आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि बेथे और वैन व्लिक ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को तभी समझ सकते हैं जब हमें डी कक्षकों के बारे में जानकारी हो। तो बिफोर डिस्कसिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वी मस्ट नो अबाउट द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स. It is very important. Why it is very important? It will be cleared when we discuss the crystal field theory. So shapes of d orbitals and knowing about the d orbital is very much important. So point number 1, d orbitals are 5 in number. संख्या में 5 होते हैं। दूसरी चीज, ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये डबल डंबल शेप के होते हैं। डबल डंबल आकृति के होते हैं। तीसरी चीज, ये 2 प्रकार के होते हैं। चौथी चीज डी ऑर्बिटल्स के बारे में, ये जो 2 प्रकार हैं उनको हम T2G एवं EG इन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। T2G ऑर्बिटल वे ऑर्बिटल होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि डबल डबल आकृति जब लूप्स जो है, पालियां जिनको हम बोलते हैं लूप्स जब कक्षों के XYZ बीच स्थित होते हैं तो ये डी कक्षक T2G कक्षक कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब नेक्स्ट पॉइंट, पालियां या लूप्स अक्षों पर, अक्ष कौन कौन सी, XYZ स्थित होती है तो ये EG कक्षक कहलाते हैं। अब T2G कौन कौन से हैं? T2G है DXY, DXZ और DYZ। और जो अक्षों पर स्थित पालियों वाले कक्षक EG कक्षक है वो कौन कौन से हैं? ये है DX² -Y² और DZ²। नाउ वी विल डिस्कस द शेप्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। तो शेप बनाने का एक फंडामेंटल तरीका है, आप पहले से ही 5 अक्षर निर्धारित कर लो। ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, ये मान लो आपकी वाई एक्सिस है। तो ये जो अक्ष हो गई आपकी, ये आपके जेड अक्ष हो गई। अब पहले हम डिस्कस करेंगे T2G ऑर्बिटल्स के बारे में। T2G में अक्षों के बीच में पालियां पाई जाती है। तो इस x और y अक्ष के बीच में जब पालियां पाई जाएगी, ये आपके पाली हो गई x और y के बीच में। तो जब x और y के बीच में पाई जाएगी तो ये जो शेप हो जाएगी आपके DXY ऑर्बिटल की हो जाएगी। ये जो शेप हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी? DXY ऑर्बिटल की। इसी प्रकार फिर से वही चीज आपने पहले से निर्धारित कर ली कि ये आपके x एक्सिस है।
अब इस एक्सिस को मैं y नहीं कह के इस एक्सिस को मैं z कह देता हूं, क्योंकि तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं, तो किसी को भी हम x, किसी को भी y और किसी को भी z ठहरा सकते हैं। ये आपके z एक्सिस हो गई। शेप वो की वो है, लेकिन अक्ष अलग अलग हो गई। अब x और z के बीच में है, क्या है, x और z के बीच में लूप्स है, पालियां हैं। तो जब x और z के बीच में पालियां होगी तो ये कहलाएगा dxz कक्षक। और इसी प्रकार तीसरा, ये हो गई हमारी z एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और ये जो अक्ष है ये सपोज हो गई x एक्सिस, और x एक्सिस खाली है और y और z के बीच में लूप्स हैं, y और z के बीच में लूप्स हैं। तो ये हो गया आपके dzy या yz, एक ही बात। तो dxy, dxz और dzy या yz, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायग्राम बनाते समय इतना ही ध्यान रखना है हमको कि dxy सिंबल जो है तब होगा जब z एक्सिस फ्री होगी, dxz स्ट्रक्चर तब होगा जब, सॉरी ये y एक्सिस हो गई, दो z एक्सिस नहीं हो सकती, ये z एक्सिस ये y एक्सिस। तो y एक्सिस फ्री है, तो जो फ्री एक्सिस होती है उसका संकेत में इंक्लूजन नहीं होता। ये x और z के बीच में लूप्स है, y एक्सिस खाली है, तो ये हो गया आपके dxz। पहले वाले में x और y के बीच में लूप है, z एक्सिस खाली है, तो ये dxy। अब z और y के बीच में लूप है, तो ये dzy या dyz, x एक्सिस जो है वो इसमें खाली है। तो ये तो हो गए आपके T2G ऑर्बिटल्स। इसके बाद में आते हैं EG ऑर्बिटल्स। EG ऑर्बिटल्स दो हैं, आपको पता है, एक dx² y² और दूसरा dz²। तो इन EG ऑर्बिटल्स में क्या कहा हमने, लूप्स जो है, पालियां कहां होती है, पालियां अक्षों पर होती है, और वहां पालियां कहां होती थी, अक्षों के बीच में। किसमें, इनमें पालियां कहां पाई जाती थी, इनमें पालियां लूप्स अक्षों के बीच में थी। ये अक्ष है, इनके बीच में पालियां थी। और EG इसमें जो पालियां लूप्स जो है वो कहां पाई जा रही है, अक्षों पर पाई जा रही है। तो कैसे, अगेन ये आपके dx हो गया, सॉरी ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये आपके हो गई z एक्सिस, ठीक है। अब अक्षों पर, ये अक्ष है, इस अक्ष पर पाली पाई जाती है, तो ये dx और ये dy अक्ष पर पाई जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं dx² - y², ठीक है। और dz² में क्या होगा, dz² में एकदम अलग तरह की शेप आपको देखने को मिलेगी। ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस, और ये हो गई आपकी z एक्सिस। इसमें जैसा कि नाम से विदित है dz², इसमें जो लूप है वो कहां कहां पाया जा रहा है, सिर्फ z एक्सिस पर पाया जा रहा है। तो ये z एक्सिस, इस पर आपके ये लूप पाया जा रहा है। और इन XY अक्ष पर दो एन्युलर रिंग्स पाई जाती है। दीज रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू द लूप। दो वलय पाई जाती है, ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ dz² ऑर्बिटल्स। सो जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन
अक्षों पर पाए जाने वाले एवं अक्षों के बीच पाए जाने वाले लूप्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को निर्धारित करने में। तो परीक्षा में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट शेप्स ऑफ डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स, या ड्रॉ, राइट और ड्रॉ, बेटर वर्ड ड्रॉ होगा, ड्रॉ शेप्स ऑफ डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके बाद हम नेक्स्ट